हेलो। हेलो। ओके। तुम एक काम करो, तुम जहाँ भी बैठे हो कुछ दूसरी जगह में जाके बैठो। ठीक है। कहो उधर बहुत आवाज आ रही है, जो हवा चल रहा है जोर से, ऐसा कुछ आवाज आ रहा है। चैट में तो ज्यादा बातें एक्सप्रेस नहीं होता है। तुम वॉइस माइक ऑन करके ही बोलना, ठीक है। कौशिक लिम्बाचिया। ओके। तुम्हारा नाम कौशिक है? अच्छा, मेरा नाम, तुम्हारा नाम सेव करा है अंशु टाइप कुछ नाम सेव करा है तुम्हारा। तो मम्मी बुलाती है ना उस नाम से। 11 years old। ओके। तुम्हारा नाम चेंज करना पड़ेगा, तुम्हारा नाम कौशिक है। ओके। अच्छा, तुमको मैं अंशु बोल के बुलाऊंगा, ठीक है। कौशिक थोड़ा ऑफिशियल नाम हो गया, स्कूल वाला नाम। ठीक है। आधार कार्ड वाला नाम हो गया। आधार कार्ड वाला नाम नहीं बुलाएंगे हम तुमको, अपने निक नेम से बुलाएंगे। ठीक है, अंशु तुम्हारा नाम अब से। और और देखो, तुम अब जब अकेले पढ़ रहे हो, देखो इतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तुम एक काम करना, तुम्हारा जो भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है उनको बताना, ठीक है, क्लास के बारे में। क्या होगा, मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम जब बोलोगे दूसरे बच्चों को, वो जब ज्वाइन करेंगे, मैं बहुत कुछ क्वेश्चन आंसर चलेंगे, तब फिर पोल्स होगा क्लासेस में। उसके बाद क्विज कंपटीशन होगा। सब मेरा अरेंजमेंट करा हुआ है, मैं क्लास 5 वाले जो बैच है उसमें सब करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें हैं। उन्हें सब करता हूँ और मज़ा भी आता है उनको, ठीक है। तुम्हारे एज का जो भी बच्चा है उनको बोलना कि एक भैया है जो क्लास कराते हैं मैथ और साइंस का, ठीक है। और मज़ा भी आता है क्लास करने में, सब बोलना, ठीक है। और ठीक है। देखो, तुम इंटरेस्टेड हो तो तुमको कैसा लग रहा है बोलो। तुमको कैसा लग रहा है बोलो जस्ट। कि हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट भी नहीं किए, जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। तुमको कैसा लग रहा है? एकदम। चलो, तो देखो, हम साइंस और मैथ पढ़ाएंगे। इसके इसके लिए तुमको जानना पड़ेगा साइंस क्या है और मैथ क्या है, ठीक है। साइंस क्या है और मैथ क्या है। अब पूछो कि भैया क्या बोल रहे हो, साइंस और मैथ तो हमको पता है। हम 5 साल से साइंस और मैथ पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम दिए जा रहे हैं, हमको पता है साइंस और मैथ क्या है। यही बच्चों का कंफ्यूजन है, ठीक है। साइंस एंड मैथ इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। तुम जब बाहर जाओगे जो भी चीज देखोगे वही साइंस है। एक्चुअली साइंस का मतलब क्या है, देखो, science means the things we see around us. Okay, the things we see around us, when we go and ask why it is happening and how it is happening, then it is only science. इसका मतलब, जो भी चीज तुम्हारे आसपास हो रहा है, उस चीज का, इस चीज को जस्ट तुम ये पूछ लिया कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। यही हो गया साइंस। जब तुम जानोगे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वही साइंस है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा सिर्फ तुम क्वेश्चन कर लिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और तुम कुछ नहीं कर रहे, जानने के लिए कुछ नहीं करे, तुमको जानना भी पड़ेगा, ठीक है। तभी तुम एक साइंटिस्ट हो सकते हो। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट
कुछ नया चीज डिस्कवर करते हैं। कैसे डिस्कवर करते हैं? वो तो कुछ नया चीज नहीं बना, कुछ नया चीज तो नहीं बनाते, हम हमारा नेचर में जो चीजें हैं उनको डिस्कवर करते हैं। ठीक है, हमारे नेचर में जो चीजें हैं उसको डिस्कवर करते हैं। वही है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जाता है, देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब प्रश्नों को लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूशन जब निकल आता है वही एक साइंटिफिक। हाँ, हमारे इधर भी थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, हमारे इधर बारिश होगा थोड़ी देर में। तो सुनो, जस्ट सुनो। तो अ, तो साइंस का मतलब यही है। ठीक है, तुम जो भी चीजें आसपास देख रहे हो उसका जब हम स्टडी करेंगे, एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे उस चीज का, वही है साइंस। अब मैथ मतलब क्या है? देखो, मैथ एक जस्ट अ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट। ओके, बट मैथ इज हैव अ ग्रेट रिलेशन बिटवीन साइंस। ठीक है, वो भाई भाई का रिलेशन है साइंस के साथ। यानी यानी एक ही माँ का बेटा है दोनों। ठीक है, साइंस और मैथ। कि साइंस, तुम जब मैथ नहीं पढ़ोगे ना, हायर क्लासेस में तुम जब जाओगे, तुम मैथ जब नहीं पढ़ोगे तुमको समझ नहीं आएगा साइंस। ठीक है, साइंस तुमको एकदम भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि साइंस एकदम ही अलग सब्जेक्ट है और मैथ एकदम ही अलग सब्जेक्ट है। भैया तुम क्या बोल रहे हो? है ना भैया, आप क्या बोल रहे हो? साइंस एकदम ही अलग सब्जेक्ट है और मैथ एकदम ही अलग सब्जेक्ट है। तुम क्या भैया क्या बोल रहे हो आप? हम एकदम ठीक बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि देखो, तुम जब हायर क्लासेस में जाओगे, तुम्हारे अभी भी साइंस में कैलकुलेशन नहीं आया है, तो तुम हायर क्लासेस में जाओगे, धीरे धीरे कैलकुलेशन टफ होगा। ठीक है, ये जब डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, जो फॉर्मूलाज तुम सीखे हो, ठीक है, बट क्लास 6 में, क्लास 5 में, वो सब यूज होगा, धीरे 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 यूज होगा। ठीक है, धीरे धीरे जब तुम 11 12 में जाओगे, ठीक है, तब तुम कैलकुलस नाम का सब्जेक्ट सीखो, मैथ का एक चैप्टर है कैलकुलस, वेक्टर्स, ये सब चैप्टर्स है, वो सब तुम जानोगे। वो सब साइंस के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि साइंस एंड मैथ का भाई भाई रिलेशन है। तो ये इक्वेशन तुम सामने देख रहे हो, ये इक्वेशन मेरा स्लाइड में, ये सब इक्वेशन साइंस में ही काम आएगा। ये जो भी सीख रहे हो सब साइंस में ही जाएगा, ये मैथ जो सीख रहे हो सब साइंस में ही जाएगा। ठीक है, साइंस और मैथ एक भाई भाई, यानी क्या बोलते हैं, भाई भाई रिलेशन वाला टॉपिक है। ठीक है, भाई भाई रिलेशन उसमें, तुम साइंस नहीं समझोगे तो उसको, मैथ को नहीं समझोगे, साइंस नहीं पढ़ोगे तो मैथ को नहीं समझोगे, और मैथ नहीं पढ़ोगे तो साइंस को नहीं समझोगे। ठीक है, एकदम एकदम कि क्लोज रिलेशन है से। तो इक्वेशन तो तुम पढ़े ही होगे। उससे पहले पूछ लूं, तुम्हारा साइंस और मैथ क्या होता है, समझ ले, समझ गए साइंस और मैथ क्या होता है? तो तुम लिख के भेजो, तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है। देखो, जब और भी बच्चे आएंगे ना, ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत तुमको ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। जो एक्साइटमेंट तुमको अब हो रहा है उससे 10 गुना ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। एक्साइटमेंट इंटू 100 हो जाएगा, समझे? तो और बच्चों को बोलो, जो तुम्हारे फ्रेंड्स है, ट्राई करो। शाबाश, ये हुई ना बात। देखो, एक एक चीज समझो, तुमको देखो, तुम फर्स्ट हो रहे हो, सेकंड हो रहे हो। देखो, तुम बुक को पढ़ के फर्स्ट और सेकंड हो रहे हो। ठीक है, साइंस साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम बुक पढ़ के नहीं होगा तुम्हारा। जब तुम इस बुक के अलावा कुछ और चीजें पढ़ोगे, जैसे बहुत चीजें, सपोज ये ये आसमान का रंग नीला क्यों है, ये पत्तों का रंग हरा क्यों है, ये इसका रंग ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसे जब तुम प्रश्न करोगे और उसका उत्तर तुम खुद जाके ढूंढोगे, ठीक है, वही है साइंस। तुम फर्स्ट होते हो, सेकंड होते, आई एम वेरी अप्रिशिएट, आई एम खुद ताली दे रहा है, अप्रिशिएट। पर देखो, फर्स्ट और सेकंड होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत बढ़िया, तुमको आता है, पर तुमको बुक से बाहर सोचना पड़ेगा।
ठीक है, तुमको बुक से बाहर एंड आउट ऑफ द बॉक्स तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, यही साइंस है। एक बच्चा सब वो तो लास्ट होता है, ठीक है, सब वो तो बच्चा लास्ट होते हैं, पर तुम लोग को लगेगा ये तो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, ये तो बच्चा कुछ नहीं जानता है। पर तुम उसके माने उसके माइंड में जब तुम डीप जाके ढूंढोगे उसके माइंड में क्या चल रहा है, तुम देखोगे कि तुम्हारे ये बुक से बाहर कुछ सोच रहा है ये बच्चा, ये बुक से कुछ बाहर सोच रहा है। दादा रुको रुको यहाँ। हेलो। হ্যাঁ, আমি ক্লাস করাচ্ছি। रुको तो फोन आ गया था। मैं ज्यादा हिंदी नहीं बोलता, इसलिए तो मेरा हिंदी थोड़ा क्या बोल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा मेरा हिंदी बोलने में, तो थोड़ा समझ जाना, ठीक है। मैं ज्यादा हिंदी नहीं बोलता। रुको मैं स्टार्ट कर शेयर स्क्रीन कर। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल आ रहा है? ओके, तो इक्वेशन तुम पढ़े ही होगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन का थोड़ा कैलकुलेशन करो, देखिए तुम कैसे करते हो। फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला करो। ये -8m लिखो, कॉपी में लिखो, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा विजिबल नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखो -8m -2 लिख रहे हो? तुमको दिख रहा है ना स्क्रीन? बोलना पड़ेगा मुझे। थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तुम स्क्रीन दिख पा रहे हो तो तुम चैट में लिखो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाला करो, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ क्या है ये इक्वेशन और ये सब क्या चीज है, मैं समझा रहा हूँ। तुम ये फर्स्ट वाला करो, इसका आंसर फाइंड करो, उसके बाद मैं करूंगा, देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। बहुत इजी है, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, एक दो 2 सेकंड में निकल आएगा आंसर। ये इक्वेशन ये इक्वेशन चीज ऐसा चीज है ना, ये बहुत ही काम आएगा, बहुत ही काम आएगा, ठीक है। ये साइंस में बहुत ही काम आएगा। और फर्दर मैथ, तुम्हें मैथ तो पढ़ोगे ही, तो उसमें ही बहुत काम आएगा, ठीक है। ये तुम जब साइंस में मैथ में पढ़ रहे थे, ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस है। अब तुम जब हायर स्टडीज में जाओगे, उधर देखोगे कि इधर इधर तो सिर्फ एक वेरिएबल्स है, उधर देखोगे 2 वेरिएबल होगा, माने एक्स वाई होगा, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे एक्स स्क्वायर माने मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, ठीक है। तो धीरे 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 ये इक्वेशन चीज ही बहुत धीरे धीरे टफ होता जाएगा। टफ नहीं, बहुत कुछ तुम जान पाओगे। टफ बोलना गलत होगा, तुम बहुत कुछ जान पाओगे इससे। अब तुम्हारा सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, और इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं वो भी तुमको समझाऊंगा, ठीक है। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो चैप्टर्स है उसमें ग्राफ चीज नहीं है, ठीक है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ प्लॉटिंग, बस तुमको एक आइडिया दूंगा, तुमको समझ आ जाएगा क्या बोल रहा था। अच्छा, निकला उत्तर, आंसर निकला?
इतना देर लग रहा है कैलकुलेशन करने में। करो करो। हुआ? तुम चैट में आंसर लिख के भेजो, ठीक है, मैं देख लूंगा। आई कांट सॉल्व? क्यों? ये तुम्हारे क्लास 6 में ही तो था। क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बोलो। बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बोलो। कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, सपोज तुमको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाई करना, और सपोज कुछ मैथ्स में डाउट हो रहा है, कुछ साइंस में डाउट हो रहा है, वो क्वेश्चन तब भी, अरे जब जब प्रॉब्लम होगा उस वक्त ही मुझे ग्रुप में भेज देना, मैं देख लूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा। इजी वन? मैं बोला पहला नंबर वाला, मैंने फर्स्ट वाला करने के लिए। इजी वन और कौन सा है? मैंने बोला फर्स्ट वाला करने के लिए। -8m -2 इक्वल टू -10। देखो माइनस प्लस ये सब नहीं आता है, अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा नहीं आता है। बात करो, मुझे नहीं समझ आएगा ना बात नहीं करने से थोड़ा। ओके, तुमको इक्वेशन आता है तो, इक्वेशन आता है तो बोलो। तुम कैसे सीख रहे हो मुझे बताओ। तुम माइक ऑन करके बताओ, आवाज होने दो, तुम बताओ। मैं ऐसे लिख लिख के 10 घंटा में बैठा रहूंगा। हाँ तुम बताओ। ओ- अरे कोई भी पेपर उठा लो, कैलकुलेशन करने की बात है, ठीक है, कैलकुलेशन करने की बात है, तुम कोई भी पेपर उठा लो। माइक म्यूट कर। तुम खिड़की के पास मत बैठो, बहुत हवा दे रहा है इसलिए, ठीक है। खिड़की के पास मत बैठो, तो दूर जाके बैठो, खिड़की बंद कर लो, मैं खुद भी पंखा बंद करके बैठा हूँ तुम्हारे लिए। क्या? ओ- ओके ओके। तुम एक काम करो, कोई दूसरा रूम में जाओ, क्योंकि इधर बहुत आवाज आ रहा है इतना आवाज कैसे आ रहा है, मुझे नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है। अब तुम्हारा आवाज क्लियर आ रहा है, अब तुम्हारा आवाज क्लियर आ रहा है। अच्छा ये पहले वाला क्वेश्चन हम करते हैं, रुको, माइक म्यूट कर दो। क्या लिखा है? 8m माइनस इक्वल टू -10, 10। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तुमको पता है कि मुझे ये m का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कि मुझे ऐसा m का वैल्यू मिल जाए क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। ये तो तुम जानते ही होगे, क्लासेस में तुम, क्लासेस का तुम्हारा ये चैप्टर ही था।
अब थोड़ा थोड़ा आवाज, थोड़ा थोड़ा आवाज कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आवाज कम आ रहा है। इधर भी थोड़ा बारिश होना स्टार्ट कर दिया। अब ऑन करो देखी, अब এবার অন কর দেখি। कहा? अरे बारिश के लिए इतना नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास ही नहीं कर पा रहा। अच्छा तुम, अच्छा तुम बोलो कि तुम्हारा ये इक्वेशन तुम कैसे सीखे हो? बोल रहे तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम कैसे सीखे हो इक्वेशन? तुम कौन सा वाले किए हो, वो वाला आंसर बोलो ना। कौन सा वाले किए हो? इजी वाला तुमने बोला, कौन से वाला किए हो तुम? हाँ, ये एम एक्स के, तुम एम से कंफ्यूज हो रहे हो, ये एम एक्स ही है समझ लो, क्योंकि ये कोई भी वेरिएबल्स होगा। अरे तुमको कि इक्वेशन पहले से सिखाना पड़ेगा, तुम बोलो मैं वही सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइम है तुम्हारा क्लास 7 का। इक्वेशन को तुम पहले, व्हाट? इक्वेशन में क्या करते होगे मतलब? जोर से बोलो, तुम जोर से बोलो। हाँ, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है। तुम लिख के भेजो भाई, तुम लिख के भेजो, आज बहुत बारिश हो रहा है। तुम लिख के भेजो। तुम कैसे इक्वेशन सीखे हो वो वाला बताओ, कौन सा इक्वेशन जानते हो वो वाला इक्वेशन बताओ, क्योंकि मैं क्लास 6 सर्च किया तो मुझे यही मिला। तो कैसे इक्वेशन तुम जानते हो वो मुझे एक इक्वेशन लिख के भेजो, मैं तो देख के समझ जाऊंगा।
हाँ बोलो। कौन? क्योंकि मैंने जब तुम्हारा क्लास 6 में जब देखा तुम्हारे बुक में ये यही क्वेश्चन ही था। इस टाइप का क्वेश्चन ही था जब क्लास 6 में देखा तो। अब माइक ऑन करो, देखो कैसा आवाज आ रहा है। माइक ऑन करो। वैसे ही आवाज आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा ठीक आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ठीक आ रहा है। अब फिर से। ओके, तुमको एक क्वेश्चन दूँ, पहले से तुमको सिखा रहा हूँ, रुको। अब माइक म्यूट कर दो। ओके, तो इक्वेशन देखो। इक्वेशन वर्ड इक्वल साइन से आ रहा है, ठीक है। इक्वल साइन तुम बच्चों से देख रहे हो, इक्वल टू साइन तुम दे रही हो ऐसे, ठीक। इक्वल टू साइन तुम दे रहे हो बच्चों से, तो ये इक्वल टू साइन से ही इक्वेशन वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन देखो, हर एक इक्वेशन के बीच में एक इक्वल टू साइन है। इधर एक देखो इक्वल टू साइन है, इधर एक इक्वल टू साइन है। ये इक्वल टू साइन क्या कंक्लूड करता है, देखो यानी क्या बोलना चाहता है। देखो, इस इक्वेशन, सपोज एक इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन तुम ले रहे हो एग्जांपल से। ओके, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, इजी वाला लेता हूँ। सपोज तुमको दिया हुआ है 5x प्लस 2 इक्वल टू 10। ओके, तो तुमको पहले जानना पड़ेगा कि ये x क्या है। उससे भी पहले तुमको जानना पड़ेगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या चीज होता है, ठीक है। देखो, कांस्टेंट क्या चीज होता है, देखो बचपन से तो जो नंबर पढ़े आ रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो लाखों हजारों जो नंबर तुम जानते हो, वो सब है कांस्टेंट। क्योंकि देखो, 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा। 5 इक्वल टू 5 ही रहेगा। 5 का वैल्यू का 6 हो जाएगा। 5 को तुम 6 बोलना स्टार्ट कर दोगे? नहीं तो। 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा, 6 का वैल्यू 6 ही रहेगा, 1 करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ ही रहेगा, उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। तो जिस नंबर का और क्या बोले, जो जिस नंबर का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, समझ गए? हाँ हाँ या ना बोल दो चैट में। फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है। तुम्हारा उधर नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए। ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो भी सुन पा रहे हो सुनो। ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तुम यूट्यूब चैनल में देख लेना। ओके, देखो 5x+2 क्या बोल रहा है इधर। सॉरी, 5x+2 इक्वल टू 10 क्या बोल रहा है, देखो। मुझे x का ऐसा वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड होता है एक इक्वेशन का, ये दोनों इक्वल हो जाए। जैसे इधर भी 10 आ जाए, इधर भी 10 आ जाए, ठीक है। ऐसा हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब जो बोल रहा था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, उसका वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा, 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा। अब वेरिएबल्स क्या होता है, जो तुम्हारा नया चीज आया है अब सिलेबस में, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का वैल्यू सिचुएशन वाइज चेंज होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का वैल्यू सिचुएशन वाइज चेंज होता है। जैसे सपोज क्या बोलूं, सपोज तुम ऐसा देखो। सपोज तुम क्लास 7 में तुम पढ़ रहे हो। क्लास 7 में कुछ दोस्त हुए तुम्हारे, ठीक है। क्लास 7 में दोस्त है, बहुत दोस्ती यारी हुई, ठीक है। तुम घूमने गए, खेलते थे, उसके बाद बातें करने लगे, बहुत दोस्ती हो गई तुम्हारे बीच में, बहुत सारे ग्रुप फ्रेंड थे। तो
एक दिन के बाद क्या हुआ, बहुत झगड़ा हो गया, बहुत लड़ाई हो गई उस दोस्तों से। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल तुम समझो, झमेला हो गया दोस्तों से, ठीक है, दोस्तों से झगड़ा हो गया, ये तुम हो समझो, ठीक है, ये तुम हो, ड्रॉ करो, रुको, ये तुम हो और ये तुम्हारे दोस्त है सब, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक बार इस दोस्त से, माने इस दोस्त के साथ तुम्हारा एक झमेला हो गया, माने प्रॉब्लम हो गया, इस दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है। तुम घुसता हो और वो भी घुसता है, मारपीट लग गया, और इससे क्या हुआ, तुम्हारा एक दोस्त कम हो गया। 3 दोस्त है तुम्हारे, यानी कितने दोस्त है, 3। तो कैसे एक कम हो गया, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन, क्लास नर्सरी वाला सब्ट्रैक्शन, क्या हो गया, 2 हो गया, तुम्हारा दोस्त क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से एक दिन क्या हुआ, आ, एक दिन क्या हुआ, 2 हो गए। एक दिन तुम्हारे वो वाला दोस्त जिससे झमेला हुआ है, वो और 2 दोस्त को ले आते हैं और सॉरी भी मांगते हैं तुमसे, ठीक है। और 2 दोस्त को ले आता है और सॉरी भी मांगता है तुमसे, सॉरी भाई, माफ हो गया, माफ कर दो, सॉरी हो गया, सॉरी मैं चाहता हूँ, ठीक है। फिर से दोस्ती कर लेते हैं। तो वो और 2-3 दोस्त ले आए और उससे भी तुम्हारा दोस्ती कर दी, ठीक है। तो उसका वैल्यू फिर से चेंज हो गया, दोस्ती का वैल्यू फिर से चेंज हो गया तुम्हारा, 2 ले आए, तो कितना हुआ, 5 दोस्त हो गए तुम्हारे। तो देखो दोस्ती का वैल्यू, दोस्त का नंबर बार बार चेंज हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। ये होता है, सबका होता है, मेरे लाइफ में हुआ है, तुम्हारे लाइफ में होगा। तो दोस्त का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, ये तुम हो, ओके, ये तुम हो, ये तुम हो, और ये बाकी तुम्हारे दोस्त लोग। तो बार बार क्या हो रहा है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, दोस्त का नंबर चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है, इसको वेरिएबल समझो, ठीक है। वेरिएबल का वैल्यू बार बार चेंज होता है, जैसे तुम्हारा दोस्तों का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज ऑलवेज चेंजिंग। सो वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो भी बार बार चेंज होता है। अब तुम एक एग्जांपल लो, तुम्हारे मम्मी पापा, सपोज मम्मी पापा है, तो मम्मी पापा तो रहेंगे, मम्मी पापा क्या चेंज हो सकते हैं, बोलो, मम्मी पापा क्या चेंज हो सकते हैं, बोलो, मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही रहेंगे, मम्मी पापा क्या चेंज हो सकते हैं। तो मम्मी पापा क्या हुए, कांस्टेंट, ऐसे समझो, मम्मी पापा क्या हुए, कांस्टेंट। मम्मी पापा का नंबर ऑफ मम्मी पापा 2 ही रहेंगे, नंबर ऑफ पेरेंट्स कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। 3 4 10 पेरेंट्स हो गया, ऐसा तो नहीं होता है, 2 ही रहेंगे। और दोस्तों का नंबर चेंज हो सकता है, तो वो है वेरिएबल्स। और ये मम्मी पापा वाला बात, और वह कोई भी रिलेटिव्स, सपोज तुम्हारा भाई है, सपोज तुम्हारा आ, क्या बोलूं, बहन है, क्या तुम्हारा मामा है, चाचा है, जो भी है, उनका नंबर तो एक ही रहेगा, ठीक है, उनका नंबर तो नहीं चेंज होगा। पर क्या चेंज हो रहा है, तुम्हारे दोस्तों का नंबर, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फोन नंबर वाला बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्रेंड्स का वाला बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ फ्रेंड्स चेंज हो रहा है तुम्हारा, नंबर ऑफ रिलेटिव तो नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव पेरेंट्स नंबर तो नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो वही समझ लो कि इधर इस इक्वेशन में देखो अब, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं बहुत बात करते करते पढ़ाता हूँ स्टूडेंट से, ठीक है, बहुत इंटरेक्टिव पढ़ाता हूँ, तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है कि तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना आवाज आ रहा है तुम्हारे उधर से, तुम इमेजिन कर नहीं पाओ, मेरा कान दुख रहा है, इतना आवाज आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं माइक म्यूट करने बैठ रहा हूँ तुमको, और बहुत नेटवर्क फ्लक्चुएशन भी हो रहा है। तो इधर देखो, इसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, इस टोटल को हम इक्वेशन बोलते हैं। तो इस इक्वेशन का इस पार्ट को, माने ये पार्ट को हम बोलते हैं एल एच एस। एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, समझे। एल एच एस मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट लेफ्ट साइड में है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल बात है। और ये साइड को हम क्या बोलते हैं, बोलो, तुम बोलो क्या बोलते हैं, चैट में लिखो क्या बोलते हैं, तुम बोलो, कॉमन सेंस से बोलो, गेस करो क्या हो सकता है इसका नाम। इस सेट का नाम है एल एच एस, बोलो। एक काम करो, तुम्हारा उधर बारिश हो रहा है, जिसलिए नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है।
ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो को तुम फिर से देखना, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो तुम बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, माइक। तो ये साइड एलएचएस हुआ, तो ये वाला साइड क्या हुआ, आरएचएस। आरएचएस मतलब क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस इक्वल साइन का मतलब क्या है, तुम समझ ही पाओगे थोड़ा थोड़ा, कि इस इक्वल साइन का मतलब है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो भी है, उसको राइट हैंड साइड का वैल्यू के साथ इक्वल करना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा, ठीक है। अने ने क्या बोलूं, अने देखो राइट, इस वाले इक्वेशन में देखो 10 है, राइट आरएचएस में देखो 10 है, ऊपर वाले इक्वेशन को देखो, ऊपर वाले की 10 है, और एलएचएस में देखो 5x+2 है, ठीक है, 5x+2 है। देखो एक पूरा एक कॉम्प्लीटली डिफरेंट चीज है, 5x+2 और उधर 10, कॉम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। तो इस इक्वेशन जब हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन में हम जानेंगे कैसे हम एलएचएस और आरएचएस में दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप कर सकते हो, जो भी रिलेशन तुम समझो वो हम कर सकते हैं इसके बीच में, एलएचएस और आरएचएस में, ठीक है। तो ये चीज बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है इक्वेशन का, ठीक है। तो ये तुमको समझ आ गया। तो तुम तो बात नहीं, माइक में डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हारा, तो तुम समझ रहे हो कि ये 5 तो सर, ए भैया, ये तो कांस्टेंट है, सिंपल बात। तो भैया ये क्या है, ये वेरिएबल है, एकदम समझ आएगा तुमको, एकदम इजी चीज, इजी पीजी। तो ये वाला चीज क्या है, कांस्टेंट, और x जो है इसका वेरिएबल। तो x का वैल्यू, हमारे x, हम x क्यों डिनोट करते हैं, हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, और x के जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। x क्यों दिया था, x एक मैथ का कॉमन, क्योंकि मैथमेटिशियन जो है वो x यूज करते हैं, क्योंकि x और y z, x y z ये तीन ठो वेरिएबल्स है जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन यूज करते थे, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम भी यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी रहता है, एक्स वाई जेड बहुत इजी रहता है समझने के लिए। ये दूसरा कुछ एम एन इजी होगा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू तो इजी होगा, पर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत, एक्स वाई जेड बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम एक्स ही लेते हैं, एक्स वाई जेड ही लेते हैं, तुम्हारा सब लिनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो तो इसलिए एक्स है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है और वो है एक्स। तुम इस एम ओ ले सकते हो, जो पहले वाली इक्वेशन में तुम देखे हो, उधर लिखा था 8m, इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह एम है, उसका कंफ्यूजन मत लो उसको, ठीक है, बहुत इजी वाला सम है उधर। तो एक्स देखो, तो एक्स का वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है, तो सॉल्व कैसे करते हैं। अब भैया इतना बात कर लिया, अब बोलो सॉल्व कैसे करते हैं। हम बहुत सुन लिया आपकी बात, अब बोलो सॉल्व कैसे करते हैं, मुद्दे की बात बताओ, मेन पॉइंट में आओ, आते हैं, रुको। देखो ये सब छोटा छोटा चीज जब तुमको क्लियर हो जाएगा, ये सब छोटा छोटा चीज तुमको क्लियर हो जाएगा ना, ये बड़े बड़े इक्वेशन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिस चीज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन तुम फोड़ दोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन तुम फोड़ दोगे एकदम, ठीक है। देखो, तो इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, देखो, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक रूल तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे रूल्स है, मेरे रूल फॉलो करोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। तो सर ट्रिक है, जो ट्रिक तुमको हायर क्लास में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बुक में जो मेथड है वो तुम करने बैठोगे हायर क्लासेस में, तो 10 दिन लग जाएगा शाम करते करते, 10 दिन के बाद तुम आंसर आंसर लिख लो, आंसर इक्वल टू इतना। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे क्या होगा, 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा, और जब तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 2 सेकंड में माइंड में कर सकते हो, इक्वेशन का वैल्यू तो एक्स का वैल्यू तो माइंड में निकल सकते हो, ठीक है। तो एक्स करते हैं, तो देखो, तो इधर है 5x+2 इक्वल टू 10, ठीक है। इस इक्वल टू साइन, समझ लो बाउंड्री है, सपोज बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है,
समझ लो ये वाला चीज, ये इक्वेशन है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। तो इंडिया और पाकिस्तान, सपोज ये इंडिया है, समझ लो, ठीक है। मैं एग्जांपल सच में इंडिया से पाकिस्तान कॉपी में इंडिया पाकिस्तान मत लिख के आ जाना। मैम पूछेगा कहाँ से पढ़ रहा है ये सब, ठीक है। कॉपी में जाके तुम इंडिया पाकिस्तान लिख के आए और मैम बोल रही है कहाँ से पढ़ के आए ये सब, ठीक है। हाँ, थोड़ा वॉइस होती सुनता है। कॉन्टैक्ट किसे क्लास में तू लिखे पढ़ा। लिखे पढ़। देखो तुम जिसके पास ये इक्वेशन पढ़े होंगे क्लास 6 में, ये जो भूल जाओ, ठीक है। तुम समझो कि तुम दिमाग में रखो कि मैं इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं नया चीजें सीख रहा हूँ। कॉपी में लिखना, देखो तुम समझो, ठीक है। तुम जस्ट समझो, तुम लिखना चाहते हो तो लिखो, ठीक है। तुम जस्ट समझो, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम माइंड में लिखो, दिमाग में लिखो, दिमाग में एक पेन लो और लिखो, दिमाग में लिखो, ठीक है। दिमाग के अंदर, और माथे के ऊपर नहीं लिखना स्टार्ट कर देना, दिमाग के अंदर पिक्चर बनाओ, ठीक है। ये स्लाइड स्लाइड का पिक्चर बनाओ माइंड में, ऑटोमेटिक तुमको आ जाएगा। और तुमको जो लिखना चाहते ही हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो सपोज समझ लो LHS जो है वो इंडिया है, और RHS जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान है। तो इंडिया से पाकिस्तान आने के लिए वीजा वीजा चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट चाहिए। तो कोई भी कोई भी चीज, सपोज ये 5, सपोज ये X, सपोज ये 2, कोई भी चीज इंडिया से पाकिस्तान जाएगा तो उसको कुछ चेंजेस करना होगा, ठीक है। कुछ चेंजेस करना होगा। और पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए कुछ चेंजेस करना होगा, ठीक है। चेंजेस के बिना कुछ नहीं होगा। तो क्या चेंजेस करना होगा, यही है असली बात। देखो, उससे पहले तुमको अगर बता दूं कि इक्वेशन को लिखने के लिए ये साइन देना पड़ता है, जानते हो ये साइन तुम जानते हो, इसको बोलते हैं इम्प्लाई साइन, इम्प्लाई टू इसका साइन नाम है। तुम पढ़े होगे बच्चों ने, इक्वल टू, यह है इम्प्लाई टू। एक इक्वल टू साइन देकर उसके ऊपर एरो, ठीक है। इक्वल टू साइन है और उसके ऊपर एरो, यह है इम्प्लाई साइन, ठीक है। ये इक्वेशन में जब तुम कुछ सम करते हो, एडिशन करते हो, उसके बाद तुम इक्वल टू साइन देते हो ना, जैसे वैसा इम्प्लाई साइन देना पड़ेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को, क्योंकि इक्वल टू साइन तो बीच में है ना, दो बार तो एक लाइन में इक्वेशन साइन नहीं हो सकता है, इक्वल टू साइन बीच में है, तुम इम्प्लाई साइन दोगे, समझ गए, क्लियर। तो इक्वेशन के लिए इम्प्लाई साइन देना पड़ता है उस, और इम्प्लाई साइन बहुत और बहुत और चीजों में भी लगता है, ठीक है। तो देखो, तो 5x+2 इधर है, तो मुझे x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे x को अकेला रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो x जो है वो एक डिफरेंट चीज है। देखो 5 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, और x एक अल्फाबेट है एंड वेरिएबल्स है। 5 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, और x एक वेरिएबल है, ठीक है। उससे दोस्ती नहीं हो सकती है, ठीक है। उससे दोस्ती नहीं हो सकती है, यानी नंबर के साथ अल्फाबेट की कोई दोस्ती नहीं हो सकती है, कांस्टेंट के वेरिएबल के साथ कोई दोस्ती नहीं हो सकती है। जस्ट वो ऊपर ऊपर से जस्ट इंट्रोडक्शन देके हाय हेलो ऐसे, तो उसका दोस्ती नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे, 5 और 2 उधर चले जाएंगे। जाने के लिए कुछ रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना कि जो भी चीज एडिशन है और वह सब्ट्रैक्शन है, उसको पहले उधर ले जाना है, मतलब LHS से RHS तक लिए जाना, ठीक है। सपोज ये +2, देखो हम एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाना। ये +2 है, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो 5x इधर अकेला रह जाएगा, 5x इधर अकेला रह जाएगा और बोलेगा, 5 बोलेगा मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। क्योंकि 5 को जाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम 2 को भेजेंगे, 2 क्या करेगा, 2 इधर जाके, इधर देखो +2 है, समझे,
इधर देखो +2 है। जब ये +2 उधर जाएगा, माने LHS से RHS जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक समझे? इधर प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा, यानी इधर हम एडिशन कर रहे थे 5x के साथ, उधर जब जाएगा वो 10 के साथ माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10 के साथ। ठीक है, और जब तुम मल्टीप्लाई होगा, माने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा, तो क्या होगा, उधर जब LHS से RHS जाएगा तब डिवाइड हो जाएगा। पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवाइड है, और एडिशन का ऑपोजिट क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो इधर है +2, उधर जाएगा, उधर जाके हो जाएगा -2। समझे? तो जाकर माइनस होकर कितना होगा, बोलो कितना होगा, क्या वैल्यू आएगा बोलो, चैट में लिखो। चैट में लिखो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो एक काम करो, चैट में लिख दो। अगर तुम रहने दो, तुम ये वीडियो देख लेना, ठीक है? एकदम वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत होमवर्क भी दूंगा इसके साथ। ठीक है, यूट्यूब में ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं होमवर्क क्योंकि मैं होमवर्क के लिए बहुत सीरियस हूँ, होमवर्क मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो होमवर्क तुम करना, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, बहुत कम होमवर्क दूंगा, 4-5 सम्स दूंगा, तुमको वो 4-5 सम से करके भेजना है। और कोई भी सम तुमको नहीं आता है, सपोज कोई भी सम तुमको नहीं आता है, टफ लग रहा है, और मुझे सेंड कर देना, ठीक है, फॉरवर्ड कर देना वो वाला सम, वो वाला क्वेश्चन। मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को देखूंगा, और देख के मैं तुमको समझा दूंगा दूसरे क्लास में। ठीक है, तो 5x, और वही अब तुम पूछोगे भैया आप x को ऐसे, x तो ऐसे होता है, आप x को ऐसे क्यों लिख रहे हो? मैथ में x को ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि देखो, ये x तुम जब लिखोगे, ये मल्टीप्लिकेशन साइन की तरह दिख रहा है ना? ये मल्टीप्लिकेशन साइन की तरह दिख रहा है, पर ये वाला जो x है, ये एक डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन साइन से डिफरेंट है, पर x ही है ये। ठीक है, तुम x ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि x जब तुम ऐसे लिखोगे, ये मल्टीप्लिकेशन साइन की तरह दिखेगा, तो क्या होगा, तुमको ही कंफ्यूजन होगा। तुम लिख सकते हो, पर तुमको ही कंफ्यूजन होगा, तुम नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, वो एक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक्स ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला है राइट, ऐसे एक्स लिखते, और ये वाला जो एक्स है, ये रॉन्ग है। ওকে, তো যেটা বলছিলাম, तो 10 - 2 8, बहुत इजी वाला, बच्चों वाला सब्ट्रैक्शन। तो अब क्या होगा, देखो 5 के साथ x मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, कुछ भी नहीं है बीच में, इसके मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है 5x। सपोज 5x तुम अलग से लो, ठीक है, 5x का मतलब, ये 5x है ना, 5x का मतलब क्या होता है, अरे यार पेन डिस्टर्ब कर रहा है। 5x इक्वल टू 5 × x, ठीक है, ये हम इंटू साइन नहीं देते, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, एक्स और इंटू साइन में, इसलिए हम क्या करते हैं, 5x ही लिख देते हैं, क्योंकि पर इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो क्या हुआ, ये 5 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, क्या बोला था पहले, कि ये मल्टीप्लिकेशन है, जब उधर जाएगा तब क्या हो, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो x को अकेला रख के, x अकेला हो गया अब, और x को अकेला रख के हम क्या करें,
5 को उधर भेज दिए और 8 के साथ क्या किया, डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई 5, 8 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 5, ओके, तो डिवीजन हो गया। तो 8 और 5 का डिवीजन तो नहीं हो सकता है, तो कर सकते हो किंतु पॉइंट डेसिमल्स में आ जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, x इक्वल टू 8/5 मुझे वैल्यू मिल गया, ठीक है, x इक्वल टू 8/5 मुझे वैल्यू मिल गया। अब तुमको क्वेश्चन होगा, ये इससे क्या होगा, ये x इक्वल टू 8/5 हमको मिल गया, इससे क्या होगा, ये x का वैल्यू 8/5 तुम जब ये पहले वाले इक्वेशन को, इस पहले वाले इक्वेशन में जब तुम पुट करोगे इसका वैल्यू x के जगह, x इक्वल टू 8/5, x के जगह हम 8/5 लिख सकते हैं, तो x के जगह तुम 8/5 जब लिखोगे तब तुम देखोगे कि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखो। और देखो ये जो स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ ये स्लाइड भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है, ये स्लाइड जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्लाइड भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ ये सब स्लाइड तुमको मिल जाएगा एक एक करके, और तुमको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेगी। तो मुझे चेक करना होगा, तो x इक्वल टू मुझे क्या मिला, x इक्वल टू मिला मुझे 8/5, ओके। तो इक्वेशन क्या था, पहले इक्वेशन था क्या, 5x प्लस 2 इक्वल टू 10, ये वाला था पहला इक्वेशन। तो x की जगह मैं क्या करूँ, 8/5 बैठा दूँ, ठीक है, 5 इंटू, ये चेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर ठीक आया कि नहीं, चेकिंग कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो इधर 1 है, फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करूंगा, कितना आएगा, 5, इस साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 5 इंटू 8 40, और नीचे करूंगा कितना आएगा 5, 40/5, ओके। और हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर, ये 10th, ओके। तो तो क्या हुआ इधर, इधर भी 5 इंटू हो रहा है, तो 8/5 था, तो 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितने 40/5 आएगा आंसर, इससे 40/5 की 40/5 आया। तो तुम देखोगे कि पेन डिस्टर्ब कर रहा है आज, 40/5 प्लस 2 इक्वल टू 10, अभी भी नहीं इक्वल नहीं हुआ है, देखो अभी भी इक्वल बट नहीं हुआ है, तुम 5 के साथ 40 डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 5 के साथ 40 डिवाइड होता है, तो कितना होगा 8, 5 डिवाइडेड 40 इक्वल टू 8, कितना आता है 8 आता है, तो मैं करूँ तो कितना आएगा, इम्प्लाइसन देना, कितना है 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, हम जानते हैं। अब देखो अब आया है काम की बात, 10 इक्वल टू 10 देखो आ रहा है ना, हुआ LHS इक्वल टू RHS, ये वाला था LHS, ये वाला था RHS, LHS इक्वल टू RHS आया, देखो 10 और 10 इक्वल टू 10, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, समझे, बोलो चैट में बोलो, समझे, बोलो चैट में बोलो, हेलो, हेलो,
हाँ हाँ। अब अब ठीक था। अब वॉइस ठीक ठाक आ रहा है तुम्हारा। हेलो। वॉइस आ रहा था तुम्हारा। हाँ आ रहा है। वॉइस आ रहा है तुम्हारा। हेलो। तुम म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। हाँ। तुम एक काम करो, तुम माइक म्यूट कर दो।